पूरे प्रदेश में बाइक रैली का आयोजन किया। लखनऊ में भी बाइक रैली का आयोजन किया गया। लखनऊ के 1090 चौराहे से पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर ने महिला पुलिसकर्मियों की एक जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक पर सवार महिला पुलिसकर्मी स्कूल, कॉलेज, मॉल, बाजार, मोहल्लों, घरों तक जाएंगी और महिलाओं को उनके लिए बनाए गए कानूनों, अधिकारों से जागरूक करवाएंगी। मिशन शक्ति 5 का मकसद महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है, जो नारी सुरक्षा सम्मान को समर्पित है। सम्मान पर कोई समझौता नहीं, यही मिशन शक्ति 5 का संकल्प है। सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश की थीम पर यूपी की योगी सरकार ने मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत योगी सरकार महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की राह पर मजबूत कर रही है। मिशन शक्ति नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होकर 1 महीने तक पूरे प्रदेश में चलेगा। सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश की थीम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही मिशन शक्ति 5वें चरण की शुरुआत कर दी थी। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस मिशन शक्ति का शुभारंभ कर रही है। राजधानी लखनऊ में भी एक बाइक रैली निकाली जा रही है। इस बाइक रैली में सभी महिला पुलिसकर्मी शामिल होंगी और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर कुछ ही देर में हरी झंडी दिखाकर इस बाइक रैली को रवाना करेंगे। उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए योगी सरकार ने मिशन शक्ति लॉन्च किया था। इसके 4 फेज पूरे हो चुके हैं। 5वां मिशन शक्ति फेज शुरू हो गया है। नवरात्रि कल से शुरू हो रही है। नवरात्रि के साथ ही उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति हर जगह, हर नागरिक को महसूस होगी। योगी आदित्यनाथ का भी ये कहना है कि जितने उत्तर प्रदेश में 1647 पुलिस थाने हैं, इन सभी पुलिस थानों में मिशन शक्ति केंद्र भी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में और देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जितने कानून बने हुए हैं, उन कानून की बारीकियों और उसकी पूरी जानकारी के लिए तमाम बुकलेट्स मुहैया कराई गई हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कौन सी योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, इसकी जानकारी भी इन बुकलेट्स में है। बीट पुलिसिंग, जिसको कोर पुलिसिंग कहा जाता है, बीट पुलिसिंग में महिला पुलिसकर्मियों को उतारना है, उनकी सहभागिता को और बढ़ाना है। ये भी मिशन शक्ति का एक लक्ष्य है। गांव-गांव, घर-घर, स्कूल, कॉलेज, मॉल, बाज़ारों में जाकर ये महिला पुलिसकर्मी मिशन शक्ति के बारे में महिलाओं को, बच्चियों को जागरूक करेंगी और इसी जागरूकता के लिए राजधानी लखनऊ में मिशन शक्ति 5.0 की ये बाइक रैली खुद महिला पुलिसकर्मी निकाल रही हैं। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ हो गया। इसी के तहत यूपी पुलिस ने पूरे प्रदेश में बाइक रैली का आयोजन किया। पीलीभीत, मऊ और बलिया में बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली में महिला पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। बाइक रैली निकालकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। मिशन शक्ति 5 का मकसद महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है, जो नारी सुरक्षा सम्मान को समर्पित है। सम्मान पर कोई समझौता नहीं, यही मिशन शक्ति 5 का संकल्प है। हैशटैग मिशन शक्ति 5 बना देश का नंबर 1 ट्रेंड। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी पुलिस की नारी सुरक्षा मुहिम को देश भर का समर्थन मिला है। महिला सशक्तिकरण की हो रही है पूरे भारत में गूंज। मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ हो गया। इसी के तहत यूपी पुलिस ने पूरे प्रदेश में बाइक रैली का आयोजन किया। गाजियाबाद, प्रतापगढ़ और गाजीपुर में बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें गाजियाबाद, प्रतापगढ़ और गाजीपुर की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है।
इसी के तहत आज उत्तर प्रदेश के 16 महानगरों में मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। लखनऊ में सीएम योगी ने नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि युवा शक्ति को नकारात्मक शक्तियों से बचाना है। नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन से जरिए युवाओं को हम नशे से दूर रहने का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि नशा नाश का कारण है, नैतिक पतन का कारण। वही युवा शक्ति आज सेवा पखवाड़ा के क्रम में इस नमो मैराथन के साथ जुड़ रही है। युवा शक्ति अपार ऊर्जा का प्रतीक है। अगर वह सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो यह राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है। लेकिन अगर यही युवा शक्ति नशे की चपेट में आती है तो उस पर घुन लग जाता है। हमें अपनी युवा शक्ति पर गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन हमें उसे किसी नकारात्मक विघटनकारी दुष्प्रवृत्ति की चपेट में आने से बचाना होगा। और नशा नाश का कारण है, नैतिक पतन का कारण है। नशा से दूर रहने का आह्वान इस नमो मैराथन के माध्यम से हर युवा के प्रति है। विजया का पर्व, भगवान राम का रावण पर विजय की स्मृति में मनाया जाने वाला विजयादशमी का पर्व हर गांव में, हर जिले में, हर कस्बे में पाप के प्रतीक, अत्याचार के प्रतीक, भ्रष्टाचार के प्रतीक, अन्याय के प्रतीक और नशा के प्रतीक रावण का पुतला जलाने का काम हर भारतवासी करता है। याद करना, नशे का पुतला भी इसी रूप में जलना चाहिए। और ये कार्यक्रम अनवरत चलेंगे। संजोग देखे, इस बार 2 अक्टूबर को ही विजयादशमी पड़ रही है, यानी 2 अक्टूबर की तिथि तक हम लोग हर प्रकार की उन बुराइयों को पूरी तरह तिलांजलि देकर के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सशक्त और समर्थ भारत, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। भाजपा की ओर से आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। सेवा पखवाड़ा अभियान 2025 में पहुंचे सीएम योगी ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विभाजनकारी राजनीति से ऊपर उठना होगा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत ने ऊंची छलांग लगाई है, लिहाजा भारत किसी एक ध्रुव के साथ अगर चलता है तो दूसरे की सांस फूलने लगती है। हम सब के पूर्वजों के संकल्पों का, हमारे वर्तमान के सपनों का और भावी पीढ़ी की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला भारत हो। वह आत्मनिर्भर भारत होगा, वह विकसित भारत होगा। उस विकसित भारत के निर्माण के लिए हम सबको क्या करना है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण और 9 संकल्पों के साथ पूरे देशवासियों को जुड़ने का आह्वान किया था। महत्वपूर्ण ये कि स्वार्थी और विभाजनकारी राजनीति से ऊपर उठ करके हम विकास के इस एजेंडे को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और इस पर चर्चा प्रचर्चा का केंद्र बिंदु नौजवान हो या बुजुर्ग, एक नौकरी पेशा वाला व्यक्ति हो या एक श्रमिक, एक अन्नदाता किसान हो या व्यापारी, समाज का प्रत्येक तबका, महिला हो या पुरुष, सभी के बीच में यह चर्चा पर चर्चा का विषय बनना चाहिए। गोरखपुर में विकसित भारत विकसित यूपी विजन 2047 कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में सीएम योगी ने शिरकत की और विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश पर मंथन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करें। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश की जरूरत है। 5 प्रण के साथ आगे बढ़ना होगा। यूपी के हर शहर को विकसित करना होगा।
सिटी में हमारी मेट्रो हम लोग जब आए थे एक भी सिटी मेट्रो संचालित नहीं थी। आज 6 सिटी में हमारी मेट्रो चल रही है। रोपवे का संचालन होने जा रहा है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में चल चुकी है। देश के अंदर नंबर 1 का इनलैंड वाटरवे वाराणसी टू हल्दिया ये प्रारंभ हो चुका है। यानी हर एक सेक्टर में रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के पास। अगर कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी अगर आप देखेंगे, हम लोग जब आए थे 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से क्रियाशील थे। आज उत्तर प्रदेश 16 एयरपोर्ट संचालित कर रहा है और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इस वर्ष के अंत में यानी अक्टूबर के अंत में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर ही उसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करने जा रहे हैं। यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रहा है, जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ये केवल पैसेंजर ही नहीं ढोएगा, पैसेंजर के साथ साथ कार्गो का, लॉजिस्टिक का एक हब बनेगा, बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। देश का पहला MRO, एयरक्राफ्ट रिपेयर, मेंटेनेंस और ओवरऑलिंग की सुविधा हम वहां पर उसके लिए देने जा रहे हैं। ये सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त आज यह सभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पर विकसित हो रहा है। आज हम $1 ट्रिलियन की लड़ाई को लेकर के चल रहे हैं। ये हमारा एक शॉर्ट टर्म विजन है। 29-30 में हम इसे अचीव करेंगे, लेकिन 35-36 में क्या? 35-36 में उत्तर प्रदेश का विजन होगा कि उत्तर प्रदेश एक नहीं तब $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। 47 क्या 2046-47 में उत्तर प्रदेश $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा और उस दिशा में उस प्रकार के कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना इन 12 सेक्टर में। वह विजन डॉक्यूमेंट होगा, उसी पर उत्तर प्रदेश की आगामी नीतियां बनेंगी, आगामी कार्यक्रम बनेंगे और युद्ध स्तर पर उस टारगेट को प्राप्त करने, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में और उत्तर प्रदेश वासी आगे बढ़ेगा। इसी आह्वान के साथ मैं आप सबके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि आप में से हर व्यक्ति उन 12 सेक्टर में अपने सुझाव को जरूर दें। ये बंद रहता तो क्या होता? यहां का नौजवान हताश रहता, निराश होता, अपराध करता या दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करता है। लेकिन यहां पर इसको पुनर्जीवित किया गया, वो यहीं पे काम प्राप्त कर रहा है। रिजल्ट क्या है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज देश के अंदर छा गया। एक होड़ लगी है हर राज्य में, हम भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के साथ जुड़ेंगे, हम भी अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाएंगे। अब वो ब्रांड तो यूपी के नाम पे चस्पा हो गया है और इनमें भी जो हमारे प्रोडक्ट हैं, हमने तो अभी 75 का ही किया, लेकिन 77 ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जिसको GI टैग मिला है, जिसको दुनिया के अंदर किसी भी मार्केट में उसको कोई नकार नहीं सकता है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर इन पिछले 8 साढ़े 8 वर्षों में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में जीएसटी और इनकम टैक्स में छूट को देश के लिए डबल बोनंजा बताया। इसके साथ ही उन्होंने स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें देश में बनी चीजें खरीदने पर जोर देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में स्वदेशी चीजों को बनाने को भी बढ़ावा देना होगा। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा देश के लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि त्योहारों के सीजन में सबका मुंह मीठा होगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जीएसटी सुधार और इनकम टैक्स में सुधार को डबल बोनंजा बताया।
इसके अलावा उन्होंने स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी की दर कम होने से हमारे एमएसएमई को बड़ा फायदा होगा। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया और स्वाभाविक है जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, न्यू मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, न्यू मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। पीएम मोदी के जीएसटी के संबोधन पर सीएम योगी ने कहा कि जीएसटी कम लोगों के होने से लोगों को भरपूर फायदा मिलेगा। में आ गए हैं और कम हो गए। ट्रैक्टर है, टायर है, ट्यूब है, सिंचाई के साधन है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षण सामग्री टैक्स फ्री कर दी गई, बीमा टैक्स फ्री कर दिया गया। यानी एक बड़े रिफॉर्म को लेकर के प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े। इसका मतलब मार्केट हेल्दी होगी, मार्केट हेल्दी होगी, खरीदारी खूब होगी, स्वाभाविक रूप से लोग टैक्स भी देंगे, कम पैसे में अच्छी खरीदारी करेंगे, लोगों के खरीद का दायरा बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा और लोगों को नई नई चीजों का स्वाद लेने का आनंद भी होगा। पर्व और त्योहार का उत्साह अलग से होगा। दीपावली का इतना बड़ा उपहार प्रधानमंत्री जी ने दिया है देशवासियों को। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर पीएम मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। 2014 में जब देश की बागडोर सौंपी उसके बाद सुधार ही सुधार हुआ है, विकास ही विकास हुआ है, गरीबों का उत्थान हुआ है, किसानों का उत्थान हुआ है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, नौजवानों के जीवन में बदलाव आया है। पहले एक देश एक टैक्स की व्यवस्था यानी जीएसटी लागू हुई, अब जीएसटी बचत उत्सव का अवसर आया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह जीएसटी में जो बहुत बड़े बदलाव का काम, लोगों की बचत का अवसर दिया है, इससे आत्मनिर्भर भारत बनेगा, विकसित भारत बनेगा, गरीबी से मुक्त भारत बनेगा, सबके जीवन में खुशहाली आएगी और चतुर्दिक विकास होगा। यह ऐतिहासिक फैसला है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी पर कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। गाजीपुर पुलिस ने उमर अंसारी की हिस्ट्रीशीट खोल दी है। उमर IS 191 गैंग का सक्रिय सदस्य है। मोहम्मदाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक राम सजन नगर की जांच में सामने आया कि उमर अंसारी फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के जरिए
सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करता रहा है। उस पर चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने और माहौल बिगाड़ने के आरोप भी हैं। अब पुलिस ने आपराधिक इतिहास दर्ज करते हुए निगरानी की कार्रवाई शुरू की है। अंसारी को एक प्रकरण में, कूट रचना के प्रकरण में जेल भेजा गया था। उसी उमर अंसारी की हिस्ट्री शीट मोहम्मदाबाद थाने पर खोली गई है ताकि ऐसे अपराधियों पर सतत निगरानी की जा सके, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि में वो लोग शामिल ना हो और समय रहते उन पर अंकुश लगाया जा सके। उसी के क्रम में हिस्ट्री शीट खोली गई है। बलिया पहुंचे देवरिया सदर के बीजेपी विधायक शिलभमणि त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश में नवरात्र के दौरान सड़कों पर खुली मीट की दुकानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी विधायक शिलभमणि त्रिपाठी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन इस दिशा में काम करता है। मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर सजग हैं और लगातार मीटिंग और कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि स्थानीय प्रशासन इस दिशा में काम करता भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर सजग है। वो हर बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और इसको लेके बहुत स्पष्ट तौर पर अधिकारियों से कहते हैं कि भाई जहां पर जो पूजा स्थल है, जहां पर देवालय है, वहां पर साफ सफाई की जाए, वहां पर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये उसी का हिस्सा है। अधिकारी अपना काम करेंगे, कहीं कोई असुविधा किसी को नहीं। क्या मीट की दुकानें सड़कों पे खुलेंगी? जो भी देखिए स्थानीय स्तर पर जो आवश्यकता पड़ेगी, हमारे देवी भक्तों को कहीं कोई असुविधा ना हो, उनको कोई दिक्कत ना आए, इसका स्थानीय स्तर पर अधिकारी निराकरण करेंगे। मऊ में आज नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आगामी त्योहारों पर लगने वाले पूजा पंडालों को स्थापित करने वालों को ऊर्जा मंत्री ने फरमान सुना दिया कि अगर इन लोगों ने बिजली का कनेक्शन नहीं लिए हैं तो जिम्मेदारी उनकी ही है। जैसे रामलीला का मंचन हो रहा है और बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी बिजली कनेक्शन काट दें, जिससे समस्या बड़ी हो सकती है, इसलिए कनेक्शन जरूरी है। जहाँ जहाँ रामलीलाएं होती हैं, दुर्गा पूजाएं होती हैं या अन्य प्रकार से उत्सव दशहरा होता है, इन सब जगहों पे विद्युत कनेक्शन जो लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, उनका पहले से स्वयं संपर्क करके आयोजकों का बिजली विभाग जो है उनकी व्यवस्था करें। ऐसा न हो कि रामलीला शुरू हो जाए तब बिजली विभाग कनेक्शन काटने पहुंच जाए कि भाई साहब आपके ये समस्या है। वो सब कुछ पहले से स्वयं जा करके उनसे पूछ करके वो कहीं निर्बाध बिजली आने में कोई दिक्कत न हो, इसकी पूरी व्यवस्था करने को हमने बोला है। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने आरजेडी कांग्रेस पर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने का नष्ट नहीं किया। कि हम उसकी निंदा करते हैं, ऐसी टिप्पणी लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये आरजेडी कांग्रेस की हताशा और निराशा में ये बयान लोग दे रहे हैं। कमजोर प्रधानमंत्री हैं तभी सेना को छूट दी और पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर घुस करके आतंकवादी ठिकाने 9 को ध्वस्त किए। ये तो कभी कांग्रेस ने नहीं किया, लंबे समय तक शासन किया। तो इनके बयान देश को हमेशा नीचा दिखाने का होता है। दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो वहां भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। कानपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में चूहा मिलने का मामला सामने आया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद चूहा मिला। 12 कर्मचारियों ने चूहे को ढूंढ निकाला। फ्लाइट को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। तो इंडिगो की फ्लाइट में चूहा मिलने का यह पूरा मामला है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद चूहा मिला है। 12 कर्मचारियों ने चूहे को ढूंढ निकाला।